जितने भी देखिए यहाँ मुगल शासन किए, उसके पहले भी मुसलमान, इब्राहिम लोदी कौन था, मुसलमान था, उसी से बाबर लड़ा और मुगल शासन आया। तो जब दिल्ली सल्तनत हुआ और जब मुसलमानों का भारत में राज हुआ, तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि बहुत सारे मुसलमान राजा, या 100%, जिस देश में 80% हिंदू हों वहां पे हिंदुओं के भावनाओं को आहत करके कोई राज नहीं कर सकता। इसलिए सारे के सारे राजा वहां के जनता के सेंटीमेंट को खुश रखना चाहते थे और उसके लिए वे लोग मंदिरों को दान दिया करते थे। अब मुसलमान राजा जो जमीन काफी अलॉट किए हैं, पैसा काफी मात्रा में दान दिए हैं, और किसको, हिंदू मंदिर को और साथ साथ मस्जिद को भी। तो आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मंदिर के लिए बहुत दान दिए हैं। एक राजा जिसका नाम औरंगजेब है, और उस औरंगजेब को बहुत बदनाम, मतलब बोला जाता है बहुत कट्टर था, तो ये था, तो हिंदुओं पे अत्याचार किया, फला किया, ढेकाना किया। तो मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का नीति क्या था, फुट डालो और शासन करो। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने जब देखा 1857 की क्रांति में कि हिंदू मुस्लिम एक होके और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दे रहा है, तो फुट डालो शासन करो की नीति को और बढ़ा दिया और इतिहास में फेरबदल किया। और उसी इतिहास को आज जो है नफरती चिंटू लोग गाते रहते हैं। पहले गाता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उसके पीछे सारे चेले गाते रहते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ये जो बात कहने जा रहा हूं औरंगजेब के बारे में, एक किताब से लिया हूं, जिस किताब का नाम है फेदर्स एंड स्टोन। इस किताब के राइटर का नाम मैं बता दूं, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक एक हिंदू ने लिखा है। इस पुस्तक में क्या लिखा गया है दोस्तों, लिखा गया है कि औरंगजेब दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा कर रहा था और उसके कारवां में 44 हिंदू राजा, ये समझिए राजा का टाइटल कौन दिया, मुगल दिए। तो जितने भी राजा थे हिंदू राजा, वो मुगल के अंडर में, वो सब अपने पावर और सत्ता के लिए कार्य करते थे। तो 44 हिंदू राजा औरंगजेब के काफिले में जा रहे थे, 44, और प्रत्येक राजा के साथ उनकी एक पत्नी भी जा रही थी। मतलब कितनी रानी, 44 रानियां। और औरंगजेब का जब काफिला बढ़ा तो वो काफिला, आपको पता है दिल्ली और कलकत्ता के बीचों बीच एक शहर आता है बनारस, जिसको काशी कहा जाता था। और काशी में एक भव्य मंदिर आज भी है बाबा विश्वनाथ का, जिसे हम लोग, फोन भी आता है तो क्या कहते हैं हम लोग, महादेव भाई। महादेव भाई का मतलब क्या होता है, काशी विश्वनाथ में अगर बनारसी को आप फोन करेंगे तो हेलो नहीं कहेगा, बोलेगा महादेव भाई बताइए आगे कैसे हैं, महादेव की कृपा से ठीक है। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पहुंचा तो जो 44 रानियां थी, वे लोग बोले कि हम बाबा जो है विश्वनाथ का हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। औरंगजेब ने अपना काफिला लगा दिया कहीं और बोला ठीक है आप लोग जाइए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आइए। 44 रानियां गईं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गए। जब वहां से वे लोग दर्शन करके लौटी तो केवल आपको बता दूं 43 रानियां लौटी, एक रानी नहीं लौटी। तो जो अधिकारी था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, वो पहुंचा मंदिर में चेक करने के लिए कि एक रानी कहाँ मिसिंग हो गई। तो मंदिर के तलपट पे एक रानी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। जब अर्धनग्न अवस्था में जब वो पड़ी हुई थी तो इसने पूछा आप लेट क्यों की और ये हालत आपका कौन कर दिया। तो उन्होंने कहा, वो एक हिंदू रानी थी, उन्होंने कहा कि इस पुरोहित, इस मंदिर का पुरोहित मेरे साथ व्यभिचार किया है, मेरा रेप किया है। जब यह बात औरंगजेब तक पहुंची और 44 हिंदू राजा, सबका खून खौल गया कि ये पुरोहित हम लोगों की राजा की बीबी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उस पुरोहित को औरंगजेब ने इन 44 राजाओं के कहने पे फांसी की सजा दे दी और वो जो है मर गया। मरने के बाद यही 44 राजा और वहां के जो धार्मिक लोग थे, वे बोले बाबा विश्वनाथ का प्रांगण जो है यह पुरोहित गंदा किया और आप जो है इसको फांसी दिए हैं, इसी से हम लोगों को चैन नहीं है। आपको एक कार्य और करना पड़ेगा, आप जो है ये बाबा विश्वनाथ का जो मूर्ति है उसके बगल में अगर इस तरह का कार्य हुआ है तो वहां बाबा विश्वनाथ का मूर्ति हम लोग दूसरी जगह रखेंगे। तो औरंगजेब ने कहा आप जगह अपने मर्जी का चुन लो और मैं अपने खजाने से जितना पैसा लगेगा पैसा दूंगा, ताकि बाबा विश्वनाथ का और आप लोगों के धार्मिक आस्था का
जो प्रतीक है वो सही मायने में वो उसकी इज्जत बहुत आगे बढ़े। तो एक चीज आप बताइए, आज के डेट में भी मैं एक ट्रू हिंदू हूं, बहुत सारे ट्रू हिंदू, अगर मंदिर में कोई गलत कार्य होगा ना तो मैं भी कहूंगा कि ये भगवान हमारे इतने प्रिय हैं और इस मंदिर में एक गलत कार्य पुरोहित किया, पुरोहित को तो सजा होनी चाहिए और वहां से मूर्ति उठा के किसी पवित्र जगह पे रख देंगे। तो ये कार्य औरंगजेब ने किया। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं कि फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब एक किताब है। इस किताब का नाम क्या है? फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। और इसको लिखा किसने है? कोई मुल्ला ने नहीं लिखा है, कोई कटमुल्ला ने नहीं लिखा है। जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बात बात में कहता है ना कि ये मुल्ले की औलाद है, कटमुल्ले की औलाद है, मैं कह दूं कि ये नफरतबाजों से कि ये किताब किसने लिखा है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब? डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे। और डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे एक बहुत ही महापुरुष हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा। इनमें जितने भी औरंगजेब के फरमान्स थे वो सबको इकट्ठा किया गया है दोस्तों, और इकट्ठा करके एक किताब टाइप में बना दिया गया है। और जितने उत्तर भारत में पुरोहितों को औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि मैं यहाँ पे इतना रुपया का दान दे रहा हूँ, यहाँ का इतना रुपया का दान दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना रुपया का, यहाँ मंदिर के लिए मैं जमीन दान दे रहा हूँ, वो सारे फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब किताब में ये सारी की सारी चीजें आज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर यह किताब मैं लिखा होता ना तो लोग ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उसके जो चेले यति नरसिंहानंद के हैं ये कहते कटमुल्ले की औलाद है, ये गलत लिखा है। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि हिंदू और मुसलमान हमेशा इस देश में सद्भाव और प्रेम से रहा है। इसलिए मैं रविकांत भारती अपना नाम सामाजिक कार्यकर्ता से हटा के सद्भाव कार्यकर्ता कर दिया हूं। मैं कार्य सद्भाव के लिए ही करूंगा। तो डॉक्टर बिशंबर नाथ पांडे ने जो फरमान्स इकट्ठा किया दोस्तों, उसमें जितने भी पुजारियों को फरमान्स जारी किया औरंगजेब, उसका सारा ये है। और जितने भी, यहाँ तक कि कामाख्या मंदिर को औरंगजेब ने एक मोटी रकम दान दी। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि मंदिर भी को भी दान दिया, मस्जिद को भी दान दिया। दान इसलिए दिया ताकि हिंदू अपने आस्था को माने, मुसलमान अपने आस्था को माने। और किसी भी मंदिर को अगर तोड़ने का कार्य किया गया है तो सिर्फ धन के लालच में, कि धन हमारा वहां से मिले। आप लोगों को एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये जो आरएसएस है या जो गोबर भक्त हैं या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यति नरसिंहानंद है, ये लोग कहते हैं शिवाजी हिंदू थे। तो शिवाजी बिल्कुल मेरे जैसे, रविकांत भारती जैसे असली हिंदू थे, वो नफरतबाज हिंदू नहीं थे। शिवाजी ने क्या किया देखिए दोस्तों, रायगढ़ में उन्होंने एक मंदिर बनवाया। और किसका मंदिर बनवाया? भगवान जगदीश्वर का। और उस मंदिर के ठीक बगल में उन्होंने एक मस्जिद भी बनाया। अब शिवाजी एक हिंदू राजा थे, वो एक मस्जिद बना रहे हैं किसके बगल में? अपने जो मंदिर बनाया उस मंदिर के बगल में। तो ये अंधभक्त क्या बोलेंगे कि ये शिवाजी भी कटमुल्ले की औलाद है, ऐसे बोलोगे क्या? ऐसा हिम्मत है तो बोल डालो। इन्हीं के नाम पे तुम लोग तो पूरा गंध मचाए हुए हो। जाके थोड़ा इनकी जीवनी पढ़ो, और जब इनकी जीवनी पढ़ोगे तो पाओगे कि शिवाजी ने रायगढ़ में भगवान जगदीश्वर के मंदिर निर्माण करवाया और ठीक उसी के बगल में मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐसे हिंदू राजा हुआ करते थे जो हिंदू और मुसलमान दोनों में सद्भाव देखना चाहते थे। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, भारत में जो मस्जिद का निर्माण हुआ, ये सबसे पहला मस्जिद कहां बना आप सभी जानते हैं? केरला में। क्यों? अरब से जो व्यापारी व्यापार करने आते थे वो केरला में आते थे समुद्र के किनारे से, और जब आते थे केरला में तो केरला में व्यापारियों को वहां के हिंदू राजा सम्मान देने के लिए उनका इबादत का एक स्थान बनाया, मस्जिद बनाया। तो शुरुआत के दिनों में भारत में जितने भी मस्जिद बने हैं ये कोई मुसलमान राजाओं ने, मुसलमान तो भारत पे 1000 ईस्वी के बाद आया है। 1000 के पहले जितने भी मस्जिद बने हैं वो सारे मस्जिद किसने बनाए हैं? वो सारे के सारे मस्जिद हिंदू राजाओं ने बनाए हैं दोस्तों। आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप लोगों को बहुत ही आश्चर्य होगा सुन के। 11वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हर्षदेव। राजा का क्या नाम था? हर्षदेव। और हर्षदेव के जिंदगी के ऊपर राजतरंगिनी एक किताब लिखा गया है। क्या नाम है? राजतरंगिनी। और कौन लिखा है? कवि कल्याण। तो कवि कल्याण उसमें कहते हैं कि हर्षदेव ने एक नया ओहदा बनाया, एक नया पोस्ट बनाया, और उस पोस्ट का क्या नाम है पता है?
देवोपतन नायक, मतलब देवताओं की मूर्ति का तोड़ने वाला जो होगा उसको हर्षदेव ने देवोपतन नायक की उपाधि दी। अब ये भी बात समझिए, ये भी बात संपत्ति का खेला है। उन्होंने उन्हीं देवताओं के जो मूर्ति थे उनको गलाने का कार्य किया। जो जो हीरे, सोने, चांदी, हीरे, मोती, मतलब जो बहुत ही महंगे महंगे थे, उस महंगे मूर्तियों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने देवोपतन नायक बनाया। और ये कोई मुसलमान राजा नहीं बनाया, इसको एक किसने बनाया? राजा हर्षदेव ने बनाया। अब मैं आप लोगों को, अंधभक्तों को, मेरे हंसी आती है अंधभक्तों पे कि अंधभक्त कभी इतिहास उठा के पढ़े हैं क्या? आपकी आवाज